दिखाऊं और वो आईना दिखाऊं जो देख के शर्म से चुप। नाज़िम वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। तो फिर नारे लगाते हैं, क्या सियासत है, क्या जमहूरियत है, क्या कौम का साथ दे रहे हैं। वाह वाह मेरे अल्लाह, उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए जिन्होंने जानों का नजराना दिया, ये उस फौज को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। चाहिए जैसे मैं इनकी सुन लेता हूं, किसी को इस फ्लोर पे बैठ के किसी का हक नहीं, किसी के पास उल्टी चुलती जो रिपरकशंस करे। उसामा बिन लादेन की बात चल निकली, उसामा बिन लादेन को बुलाया PMLN ने और उसका प्रूफ ये है कि ये सूडान में था और इसको वाया C-130 लाया गया और वो जहां पे वांटेड था वहीं पे 3 घंटे ठहरा और फिर वाया पेशावर गया कहां, अफगानिस्तान में। उसको कहां से लाया गया, उनको बड़ी बड़ी कालियां गाड़ियां किसने दी, वो कैसे पैसे लेके आए। जिंदा हैं लोग जिन्होंने पैसे उसामा बिन लादेन को देते हुए देखा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, ये पब्लिक कहती है। और आज मुझे जो दुख उनके दिलों में देखा वो आपके सामने है। और यही वही लोग थे जब मालाकंड स्वाद पे हमला हुआ, उस वक्त ये कहते थे ये बहुत अच्छे लोग हैं। सूफी मोहम्मद से लेके हर जगह ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। वही लोग जब इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर इन लोगों ने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते थे। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मुल्क का दो चार है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें मिलकर एक रास्ता निकालना है, वो रास्ता है रहनुमाई का। पार्लियामेंट का काम है रहनुमाई करना। पार्लियामेंट का काम मॉब की तरह शोर शराबा, लड़ाई और नारेबाजी नहीं होती है। फिर सड़क पे दिया हुआ प्रोसेशन और जो आवाम का यहाँ वो उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फर्क पैदा करने के लिए हमें सीखना होगा कि हमने कैसे बिहेव करना है। आपको 1971 का वो वाकया नहीं भूलना चाहिए जब पाकिस्तान अलहदा हो गया था। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले अपनी खुद देखो कैपेबिलिटी कितनी है आपकी कैपेबिलिटी थी रेजोल्यूशन पास करने की, आपने की, आपने हर जगह एजिटेट किया, आपने किया। आई सल्यूट टू माय प्राइम मिनिस्टर के 2 मेजर फॉरेन पॉलिसी पे विन करके लाए। उसमें एक थी ब्रसल में, जिन्होंने दुनिया ने माना कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, इस वाकया को उसके साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। दूसरा वाकया फ्रांस का है, फ्रांस का वाकया है जिसमें फ्रांस ने कहा कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर देने के लिए तैयार हैं और हम मानते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म का साथ दिया है उस टेररिज्म के साथ देने की वजह से हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। आज आपकी हुकूमत की हिकमत अमली है कि अगर अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो जब भी कोई बात करना चाहते हैं पहले पाकिस्तान से करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि पाकिस्तान को सुना जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हक का काम किया, हक का फैसला किया है। पाकिस्तान ने सफर किया है, पाकिस्तान ने 30,000 मासूम जानें दी हैं, पाकिस्तान ने 5,000 अपने सिपाही और अपने ऑफिसर शहीद कराए हैं, पाकिस्तान ने अपनी जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने दुनिया की जंग लड़ी है और हम ये लड़ते रहेंगे। अपोजिशन की इन धमकियों से किसी भी सूरत हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे दोस्त फाटा से बात कर रहे हैं, मैं इनको वो दिन भी याद दिलाना चाहता हूं जब ये जा नहीं सकते थे, ये मुझे हेलीकॉप्टर मांगते थे, मैं देना चाहूंगा, मदद करना चाहूंगा। मेरे भाई और कज़ई सिर्फ 6 हफ्ते पहले आए थे, जो कहा मैंने किया। अगर मैं किसी को FIA में नहीं ला सका मुजबूरी के तहत, उसका गुस्सा ना निकालना चाहिए, वो भी मैं दे दूंगा कि FIA का कौन सा इंस्पेक्टर जो उनको नहीं मैंने दिया और आज उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। प्लीज अपनी जातियत का गुस्सा कौम को ना उसमें डालो, आपकी जातियत जो मुझे बाहर निपट लो, कौम की तरफ ना लेके जाओ। मैं ये समझता हूं, आज मुझे बताओ कि अमल कासी को किसने दिया? क्या उसको यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया? क्या जरदारी ने दिया? ये भी PMLN के हवाले किया। क्या वो भूल गए अमल कासी का? क्या वो अमल कासी पाकिस्तानी नहीं था? फिर डील की बात करते हैं। उस वक्त क्लिंटन ने क्या कहा था? और यही नवाज शरीफ की हुकूमत, उस वक्त मैं डायरेक्टर FIA था पेशावर में, एक CI के एजेंट को उन्होंने बिठाया जिसका नाम हिकमत यार था। रुबानी को बिठा के असली जड़
जितने भी गंद की लड़ाई की और ये जितना भी क्रश एंड कोव कल्चर था, I'll dedicate to नून लीग because they were responsible for it. They were responsible for it. और उसका सबूत ये है कि उस वक्त भी कुछ फौजी, कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेटर चाहते थे ये नहीं होना चाहिए, और उस वक्त भी नवाज शरीफ ने ही पुट हिज फुट डाउन, नो इट शुड हैपन। आज हर बात में कारगिल को ले आते हो। भाई कारगिल को क्यों लाते हो? किस लिए कि आपकी बातचीत लीक हो गई थी? आप इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि आपकी कन्वर्सेशन इंडिया सुन सकता था? मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन के पास एक रास्ता है, अपने गुनाहों की माफी मांगने का, अपने हालात को ठीक करने का, कौम को बताने का कि हमने बहुत डीलें कर ली। हमने नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ भी डील की, उन्होंने अमेरिकन के साथ भी डील की, हर वो डील की जो उनको इक़्तिदार में ला सकते थे। आज एक वाकया ये भी बताता हूं कि जब हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ भी अमेरिका के साथ बात कर रहा था, उस वक्त वो मुशर्रफ के साथ भी बात कर रहा था। मेरी बुक आएगी, मैं एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त है हमें दोस्ती का, भाईचारे का, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तजवीज दी है कि इसी हाउस में जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में पहले सुन तो लो भाई। मीडिया भी कहता है कि हमें पूरी बातचीत का पता नहीं है, और आप भी वही कह रहे हैं। अगर आपके वो आर्मी चीफ जिन्होंने आपने बनाया है, आपके वो DGI जो आपको लेके आ गए हैं, ये वही DGI वही अल्लाहु अकबर अल्लाह